हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तिल का ताड़ बना दिया, जो कि विभा गुप्ता जी द्वारा लिखित कहानी है। क्या हुआ सुनील, तुम दोनों आज फिर से? तो क्या करूं आंटी, सुमेधा के रोज के चिक चिक से मैं तंग आ गया हूँ। जी करता है कि अभी तलाक लेकर इससे नारकीय जिंदगी से छुटकारा पा लूं। सुनील ने लगभग चीखते हुए कहा। तलाक नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। सुमेधा बेटी, एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर कोई गलतफहमी है तो आपस में बात करके दूर कर लेना चाहिए, वरना एक छोटी दरार को खाई बनने में देर नहीं लगती। मंगला ने दोनों को समझाने का प्रयास किया। तभी सुमेधा तीखे स्वर में बोली, लेक्चर देना बहुत आसान है आंटी, खुद पर तो बीती नहीं है तो आप क्या जाने। हाँ, मैं कैसे जान सकती हूँ। एक ठंडी सांस भरती हुई मंगला अपने कमरे में चली गई। मेज पर रखी फ्रेम में लगी तस्वीर को वो निहारने लगी। तस्वीर उसके बेटे की थी, साथ में मयंक की भी। मयंक मंगला के भैया के दोस्त थे। अक्सर ही घर में उनका आना जाना लगा रहता था। लंबे कद और आकर्षक व्यक्तित्व के मयंक को वह कब दिल दे बैठी उसे पता ही नहीं चला। मयंक भी उसे पसंद तो करते ही थे। उनके जॉब लगते ही माता पिता की रजामंदी से दोनों ने विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन शुरू कर लिया। हंसते खेलते दोनों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन दोनों एक दोस्त की पार्टी में गए। वहाँ मयंक को उसके बचपन की दोस्त निशा मिली। दोनों हंस हंस कर बातें करने लगे, जो मंगला को अच्छा नहीं लगा। उस वक्त तो चुप रही, लेकिन घर आकर उसने मयंक से कहा कि वह किसी भी लड़की से बात न करे। उस वक्त तो मयंक ने उसकी बात मान ली, लेकिन यह संभव नहीं था। ऑफिस के कई फीमेल कलीग उसे राह या मॉल में मिल जाते थे तो उसे बातें करते देख मंगला घर आकर बहुत झगड़ा करती। अब तो मयंक को इसकी आदत सी हो गई। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार भी इंसान के लिए बेड़ी बन जाती है। मयंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इसी बीच मंगला प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर ने मयंक को घर का माहौल शांत रखने को कहा। मंगला का शक और गुस्सा बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। उसने इस बात का पूरा ख्याल रखा। मंगला ने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों अपने बेटे की परवरिश में व्यस्त हो गए। मयंक को एक मीटिंग अटेंड करने दिल्ली जाना पड़ा। 3 दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके बैग में कुछ सामान उसके कलीग तान्या का आ गया था। उसने सोचा कि कल ऑफिस जाते समय ले जाऊंगा। तभी तान्या आ गई और बोली कि आपके बैग में मेरा सामान। हाँ, मैंने अभी देखा है, अच्छा हुआ तुम आ गई, कहते हुए मयंक ने तान्या को सामान दे दिया। मंगला वहीं खड़ी थी। वह समझ गई कि तान्या मयंक के साथ थी और फिर उसके दिमाग ने वह सब कुछ सोच लिया जो हुआ ही नहीं था। दोनों के बीच बढ़ती तकरार देखकर मंगला की सहेली बीनू ने उसे समझाया, क्यों छोटी छोटी बातों को बड़ा करके अपना घर तोड़ने पर तुली है। अभी भी समय है, तान्या के चैप्टर को खत्म कर, वरना क्या वो मुझे तलाक देंगे। उससे पहले तो मैं ही उन्हें तलाक दे दूंगी। कल ही मैं अपने लॉयर अंकल से बात करती हूँ। मंगला तैश में आ गई थी। मयंक समझ गया था कि अब मंगला को समझाना नामुमकिन है। उसने चुपचाप तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। बेटे को लेकर मंगला अपने डैडी के पास चली आई। जब तक उसके डैडी जीवित थे, मायके में उसकी कद्र थी। फिर हमेशा रहने वाली प्यारी ननद भाभी को बोझ लगने लगती है। उसके हाथ तंग होने लगे। बेटे की पढ़ाई का खर्च निकालना उसके लिए मुश्किल होने लगा। तब मयंक ने कोर्ट के आदेश पर बेटे को अपने पास रख लिया। मंगला बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इसी बीच उसे एहसास हुआ कि उसे मयंक के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। पछतावे के आंसू बहाने में ही उसके दिन बीतने लगे। पिता ने उसके नाम एक फ्लैट कर दिया था। उसी फ्लैट के एक कमरे में वह रहने लगी और 2 कमरों को किराए पर दे दिया।
इसी तरह से 10 बरस बीत गए। उसका 15 वर्षीय बेटा कभी कभी उससे मिलने आ जाता था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए जरा भी सम्मान न था। कैसे होता, मंगला की जिद और अहंकार के कारण ही उसे अपने पिता से अलग रहना पड़ा था। 6 माह पहले ही सुनील सुमेधा उसके यहाँ किराएदार बनकर आए थे। पिछले 2 महीनों से वह दोनों के बीच हो रही तकरार को देख रही थी। आज कुछ ज़्यादा हो गया तो उसने सुलह करानी चाहिए। छोटी छोटी बातों को तुल देने और तिल का ताड़ बनाने का परिणाम वह भुगत रही है। वह नहीं चाहती थी कि सुनील सुमेधा भी उसकी आंखें नम हो आई। आंटी, हमें माफ़ कर दीजिए। सुमेधा की आवाज़ सुनकर वह चौंकी। हाँ आंटी, बीनू आंटी ने हमें सब बता दिया। हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं और आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम अब कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके खुश रहेंगे। कहते हुए सुनील ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मुस्कुराते हुए मंगला ने दोनों को अपने बच्चों की तरह सीने से लगा लिया। पीछे खड़ी बीनू उन्हें देखकर भाव विभोर हो गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।